डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से सजा माफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने वकील के जरिए अपील से आगाह किया। उन्होंने कहा, नाइंसाफी का शिकार हूं, हर दिन अजियत से गुजर रहा है, यह आसान नहीं है। नए शवाहिद सामने आने के बाद उम्मीद है रिहा कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह एक दिन मैं इस अजाब से आजाद हो जाऊंगी। आफिया सिद्दीकी 2010 से अमेरिकी जेल में कैद हैं। नॉर्थ कराची में 11 रोज से लापता सारिम की लाश फ्लैट के वाटर टैंक से मिल गई। आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर। अहले खाना गम से निढाल। टैंक को पहले चेक किया था, फिर लाश कहां से आई? पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। सारिम के जिस्म पर चोट के निशानात। पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या कत्ल किया गया, मौमा हल न हो सका। पुलिस ने फ्लैट यूनिट के अहदेदारों को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। कराची के इलाके गार्डन से 5 रोज कबल आलियान और अली रजा का मुबैना अगवा। दोनों बच्चों का ताहाल सुराग न मिल सका। मुल्जिम की निशानदेही कर ली, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस का दावा, बच्चों को ले जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब बहेरा ओकियानूस में डूब गया। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया। मराकेश किश्ती हादसे में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन। प्यारों के बिछड़ने पर नोहा कुना। जमा पूंजी, माल मवेशी और अराजी बेचकर भी ख्वाब अधूरे। गुजरात का 22 साल का अबू बकर जान से गया। हादसे का शिकार होने वालों में फालिया के 2 भाई भी शामिल। एक के जाँ भाग होने की तस्दीक। डस्का के 2 नौजवान बच तो गए, लेकिन तशद्दुद के बाइस अस्पताल में जेर इलाज। मंडी भाउद्दीन वजीराबाद का नौजवान भी जान से गए। बेटे को तशद्दुद मार का निशाना बनाया गया। अहले खाना का इल्जाम। फालिया और खैबर पख्तूनख्वा के कई खानदानों में सफ़े मातम। जी लोड होए 45 ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ, 22 ਬਚੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦੇ। 13 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੋਕੋ। 13 दिन समंदर में रहे। 8 दिन किश्ती खड़ी रही। दरिंदे रात को हथौड़ों से मारते थे। भूखा प्यासा रखा जाता था। किश्ती में 45 अफराद की गुंजाइश थी। 85 को सवार करवाया गया। इंसानी स्मगलर मारकर डबल कमाई करना चाहते थे। जिंदाबाद जाने वाले नौजवान ने इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत बता दी। किश्ती हादसे में जिंदाबाद जाने वाले अफराद की तस्वीर समा को मौसूल। मराकेश किश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। तफ्तीशी टीम मराकेश पहुंच गई। हकायक जमा करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। टीम वीडियोस, तस्वीर समेत दीगर शवाहिद हासिल करेगी। जिंदाबाद जानने वाले अफराद से भी मिलेगी। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस हाकदार के जेर सदारत आला सतह का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मरबूत इक़दामात और मुतासरीन तक बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। मराकेश किश्ती हादसा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद में तैनात 20 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। गुजरात, आज़ाद कश्मीर और हरिपुर में एक्शन। हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार मां गिरफ्तार। मुलजिमा अपने बेटों शहजाद और खावर के कहने पर डंकी लगाने वालों से रकम वसूल करती थी। मजीद 3 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी, उसामा उर्फ राना उस्मान और फाहदी गुज्जर नामजद। यूनान किश्ती हादसे में मुलविस बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम भिम्बर से गिरफ्तार। पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, इक़दाम सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब अहम संग मील है। मंसूबा मखसूस शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। बानी तहरीक इंसाफ को रिश्वत और डाके की सजा मिली। कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। मफरूर लोगों को वापस लाने के लिए मामलात ज़ेर गौर हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बता दिया। कहा, मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्की इस्तेहकाम के लिए हैं। PTI को एहतजाज के लिए जापानियों का अंदाज अपनाने का मशवरा। यह मुल्क किसी की जागीर नहीं। आपसे नरम लहजे और दलील से बात करते हैं। ना समझे तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कहा, मौजूदा पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मिट्टी से बना सकता हूं। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं।
बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात का इल्म। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सदीकी की तनकीद। कहा अब दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं, हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात से नवाज कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। कहा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए बातचीत की राह पर चल रही है। चोर चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई ने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा खुद उसी में जा गिरे। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। आजमा बुखारी ने कहा ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। बैरिस्टर सैफ ने कबूल कर लिया उनकी डील हो रही है। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुजरिमाना गफलत। बिल गेट्स फाउंडेशन के मराकज़ सेहत मंसूबे खत्म होने का खदशा। मार्च तक अराजी फराहम न की गई तो मंसूबा खत्म हो सकता है। महकमा बल्दियात ने साइट्स के लिए एनओसी जारी नहीं किए। बिल गेट्स फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज के लिए 15 मराकज़ सेहत की मुफ्त तामीर की पेशकश की थी। खुर्रम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। बगन, मंदूरी, औचत और चारखेल छपरी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में टीडीपी कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। बगन में जमरात को काफिले पर हमले में 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हुए। गजा में अमन का सूरज तलू होने में चंद घंटे बाकी। जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद का आज से आगाज। जंगबंदी का पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित। इस दौरान 33 इसराइली और 737 फलस्तीनी कैदी मरहलावार रिहा होंगे। कैदियों का तबादला शाम 4 बजे होगा। इसराइली फौज शहरी इलाकों से निकल जाएगी। पनाह गुज़ीन फलस्तीनी अपने घरों को लौट जाएंगे। इमदादी सामान लेकर सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल होंगे। नाइजीरिया में तेल से भरा टैंकर फटने से 70 अफराद झुलसकर हलाक। मुतादिद जख्मी। बेकाबू होकर उलटने के बाद टैंकर में आग लग गई। लोग इर्द गिर्द जमा हुए तो टैंकर जोरदार धमाके से फट गया। मुल्तान टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। कौमी टीम 3 विकेटों पर 109 रन से दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगी। 202 रन की मजमूई बढ़तरी। पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन जाल में फंस गई। साजिद और नुमान की जोड़ी ने मेहमान टीम को 137 रन पर पवेलियन भेजा। नुमान के 5 और साजिद के 4 शिकार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में बर्तानिया की एमा रेडुकानो को शिकस्त। पोलैंड की एगा श्यानथिक ने बासानी 6-1 और 6-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। अमेरिका की एमा नवारो ने ट्यूनिस की ऑनस जैबर को शिकस्त दी।